दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। इकाई नंबर 4 अध्याय नंबर 6 कक्षा 7 राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन भाग 2। चैप्टर का नाम है संचार माध्यमों को समझना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। संचार के साधन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट संचार के साधन हैं। इन्हें मीडिया भी बोला जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य है विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? माध्यम होता है, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसीलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। यानी लाखों लोगों तक और देश विदेशों तक समूह तक किसका संपर्क है? मीडिया का, संचार माध्यमों का। इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है या मास मीडिया भी कहा जाता है। नोट इम्पोर्टेंट, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? बाइबल का एक पन्ना है। इसकी छपाई कहाँ की गई थी? गुटेनबर्ग में। तकनीक तथा मशीनों की बदल कर अत्याधुनिक बनाने के संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। किसे? तकनीक से। इससे ध्वनि और चित्रों का गुणवत्ता में सुधार आया है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से संभव हो पाया है। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचारों, मनोरंजन कार्यक्रमों को देख पाते हैं। आप टीवी पर कार्टून देखते हैं। जब टीवी पर कार्टून आते हैं वो अधिकांश किस देशों के होते हैं? जापान के होते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। एक बार यहीं से एग्जाम प्रश्न आया था। अब हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा में, यानी अमेरिका में फ्लोरिडा है, तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न में दुनिया को बहुत पास ला दिया है। टेलीविज़न के बारे में ये पुरानी बातें की गई हैं। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था। पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा बदलाव था। टाइपराइटर कब आया था? 1940 के दशक में आया था। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो संचार के साधन हैं वो बहुत महंगे हैं। उनमें लाइट, कैमरे, बहुत से व्यक्तियों का काम करते हैं। उसमें लाइट हैं, कैमरे हैं, दम रिकॉर्ड हैं और बहुत से व्यक्ति इसमें काम करते हैं। उन सबको पैसे दिए जाते हैं। इसीलिए बहुत महंगी तकनीक है। कौन सी? संचार की। नोट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है। जो टेलीविज़न है, जो टेलीविज़न का प्रारंभिक नाम क्या था? टेलीवाइजर। याद रखेंगे यहाँ से। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन एल बर्ड ने किया था। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष आविष्कार का प्रदर्शन किया था। इसकी एक ट्रिक है याद करने की। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बर्ड ने किया था। बर्ड का मतलब था पक्षी। जो पक्षी आसमान से उड़कर आते हैं, उसी प्रकार से टेलीविज़न की जो तरंगे हैं आसमान से उड़कर आती हैं। यानी पक्षी उड़ते हैं, टेलीविज़न की तरंगें उड़ती हैं। जनसंचार के माध्यम होते हैं। इनको धन कहाँ से मिलता है? इनको धन मिलता है जो ऐड आती हैं, जिसे विज्ञापन बोलते हैं हम, वहाँ से इनको धन मिलता है।
जैसे कार की, चॉकलेट की, कपड़ों की, मोबाइल की इत्यादि की क्या करते हैं, टेलीविजन कार्यक्रम को दिखाते हैं तो अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे जाते हैं बीच बीच में। क्रिकेट का मैच चल रहा है तो बीच बीच में विज्ञापन आएंगे। इन विज्ञापनों से ही तो क्या मिलता, पैसा मिलता है। विज्ञापन बोलो, ऐड बोलो इनको, ये ऐड मोबाइल के ऊपर भी आती हैं जब हम वीडियो देखते हैं। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए कितना मूल्य की आवश्यकता होती है, 1000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक होता है। देख लीजिए, 1000 से लेकर 1,00,000 तक का विज्ञापन होता है। और माध्यम और लोकतंत्र का दोनों का गहरा संबंध है, क्योंकि लोकतंत्र में संचार माध्यमों के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को, अपनी बात को सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। आधुनिक युग में तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप अनेक संचार के साधन हैं जिनके माध्यम से लोग अपने विचारों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। इससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने, उनमें होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा, संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध भी आयोजित कर सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। नोट इम्पोर्टेंट। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप में से यदि आप केवल एक समाचार पढ़ते हैं तो आपको एक ही पक्ष की बातों का पता चलेगा। आपको कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए? न्यूज़ ऑफ इंडिया अखबार पढ़ना चाहिए सबको। आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ लगती होंगी। उनका यातायात में बाधा डालना, यानी लोग जो यातायात साधन हैं, परिवहन है, उनमें बाधा डालते हैं रोड जाम करके, और उनका कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना, आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित होती है। दूसरी ओर यदि आप कौन सा अखबार, न्यूज़ ऑफ इंडिया डेली पढ़ते हैं तो आप जान सकेंगे कारखाने बंद होने पर बहुत से लोगों को अपनी रोजी रोटी खो देने, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। दोबारा से इनको स्थापित करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों की अपनी रोजी रोटी जाती रहेंगी, बहुत से लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। क्यों? कारखाने बंद होने से, और उनको सरकार द्वारा पुनर्स्थापन करने की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। इन दोनों में से एक विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जो दोनों पक्ष की बातों को बराबर हक दे। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संचार माध्यमों से तात्पर्य है वह यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या अप्रभावित न करे। यानी जो मीडिया वाले हैं, संचार माध्यम वाले व्यक्ति हैं, उनको कोई भी प्रभावित न करे, ना तो सरकार करे ना कोई व्यक्ति करे। वो अपनी खबर स्वतंत्रता रूप से दें तो वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल संतुलित खबरें होती हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और उसमें क्या नहीं है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ यानी सही जानकारी होनी चाहिए। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण होता है। जितने भी संचार माध्यम हैं, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सब पर किसका कंट्रोल है? सरकार का कंट्रोल होता है। यदि आप सरकार के खिलाफ कोई खबर छापेंगे तो आपको बैन किया जा सकता है, उसे सेंसरशिप बोलते हैं। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत को किसी अभिव्यक्ति या जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर सकती है, इसे सेंसरशिप बोलते हैं। सरकार द्वारा संचार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसा
समय भी आया था जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी। जितने भी संचार माध्यम है सब पर सेंसरशिप लगा दी सरकार ने। कब? 1975 की बात है। 1975-76 में आपातकाल लगाया था। कि लगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था। कब लगा था? 25 जून को काला दिन भी कहा जाता है। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसरशिप रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों को पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। यानी जो फिल्म है, फिल्मों पर तो सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन संचार माध्यमों पे जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिका हैं, इन पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता सरकार का। टीवी हमारे साथ क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या करते हैं। यानी जो टीवी है, टीवी पर अनेक प्रकार के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। ये प्रोग्राम को हिंदी में कार्यक्रम बोला जाता है। सास भी कभी, बहुत ही, पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम, कौन बना करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले अनेक दिखाए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जो अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करे, वो क्या दिखाए जाते हैं? प्रोग्राम दिखाए जाते हैं टीवी पर, ताकि अधिक से अधिक लोग टीवी के साथ जुड़ें और उनको अधिक से अधिक कमाई हो। यहाँ पर एक पूरा परिवार टीवी देख रहा है। नोट इम्पोर्टेंट, बाकी आप वीडियो रोककर इनको पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र हैं जो संतुलित विवरण देने में असफल हैं। यानी जो समाचार पत्र हैं वो संतुलित जानकारी नहीं देते हैं हमको। इसका कारण है कि वे बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वालों का कहना है, जो समाचार माध्यम है इनका बारे में जो शोध करता है उनकी कहा है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है इनका नियंत्रण होता है इस पर। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता होती है। संचार माध्यमों को चलाने के लिए निरंतर धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भर करना भी उनका एक विरोध में रहना लिखना कठिन होता है। यानी विज्ञापनों पर निर्भर रहती है कमाई इसकी संचार माध्यमों की, तो जो इनके विरोध में के कारण भी उन लोगों का विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो गलत काम करते हैं। लोग जिससे इनको आय होती है उन लोगों के बारे में गलत लिखना कठिन हो जाता है। जो विज्ञापन देते हैं उनके बारे में किसी प्रकार का गलत नहीं लिखते हैं ये, क्योंकि इनकी जो आय का स्रोत है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। व्यापार का जो संचार माध्यमों का गहरा संबंध किसके साथ है? व्यापार के साथ है। इसीलिए इनको आज़ाद या स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इसे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन करते हैं? संचार वाले। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं है। यदि कोई स्कूल में वार्षिक महोत्सव है वह समाचार पत्र में दिए जाने योग्य नहीं है। यदि समाचार पत्र में दी भी जाएगी तो एक कई छोटे मोटे कोने में दी जाएगी ये खबर। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध नेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित है, यदि इसी प्रोग्राम में यदि कोई मुख्य अतिथि के रूप में अभिनेता आया है या कोई नेता आया है तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारा जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा मसौदा एजेंडा तय किया जाता है समाचार माध्यमों के द्वारा। संचार माध्यमों ने कोका कोला पेयों, ये कोका कोला पेय दिखाए गए हैं, कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने के और हमारा ध्यान आकर्षित किया। यानी इस कोका कोला में कीटनाशक बढ़ गए थे। कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमें कोका कोला पेयों की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों पर नियमित रूप से
जांच की, नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद इन सरकार ने जो समाचार पत्र हैं, संचार के माध्यम हैं, उन पर दबाव डाला कि निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोका कोला पीना सुरक्षा नहीं है, यानी जो कोला है पीना सुरक्षा नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस विषय पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए खाने पीने हमारे देश की बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट कर सहते हैं, मर जाते हैं, उन्हें पीने के सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम चर्चा करते दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा, वस्त्रों का नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करने सभी समाचार पत्र इधर दिखाए गए हैं। समाचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हैं। फैशन शो है ये। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर स्थानीय संचार माध्यम बताए गए हैं। स्थानीय संचार माध्यम में आपको पता है रेडियो है, टीवी है और कुछ स्थानीय समाचार पत्र। जैसे यहाँ पर बताया गया है खबर लहरिया। खबर लहरिया कहाँ का है? खबर लहरिया एक समाचार पत्र है तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से प्रकाशित होता है। 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में निकाला जाता है। 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में निकाला जाता है चित्रकूट जिले से उत्तर प्रदेश के लिए लहरिया। स्थानीय बुंदेली भाषा, कौन सी भाषा में? बुंदेली भाषा में निकाला जाता है। इस 8 पृष्ठीय इसके 8 पेज होते हैं। समाचार पत्रों में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती हैं। इस समाचार पत्र के पाठक किसान, दुकानदार, पंचायत, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने कभी हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू किया हुए होते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस तरह वह एजेंडा निश्चित करते हैं कि यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों पर क्या लगा सकती है? सेंसरशिप लगा सकती है। घटना की खबर छापने पर रोक लगा सकती है, जिसे सेंसरशिप बोलते हैं। किसी खबर पर, घटना पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है छापने पर। आजकल संचार माध्यमों और व्यापार का घनिष्ठ संबंध है। जो संचार के माध्यम है और व्यापार का घनिष्ठ संबंध है। प्राय संतुलित रिपोर्ट प्रकाश में आना कठिन है, क्योंकि जो व्यापार है यहाँ से ऐड मिलती है, ऐड से पैसा मिलता है किसको? मीडिया को। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्य जानकारी पूर्णतः नहीं है, यानी सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है हमें अखबारों से, एक पक्षीय हो सकती है। हमें समाचार पत्र के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस रिपोर्ट में सामाजिक विज्ञापन कौन से होते हैं? सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण होता है, इन्हें सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञापन दिखाया गया है, सतर्कता ही संरक्षक का आधार है, यानी असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन है, दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पर नोट इम्पोर्टेंट, शब्द संकलन दिखाया गया। प्रकाशित क्या होता है? इससे तात्पर्य है समाचार रिपोर्टों, लेखकों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। सेंसरशिप क्या होते हैं? सरकार द्वारा उसकी शक्ति या अधिकार होता है जिसके द्वारा कुछ विवरण प्रकाशित होने पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। प्रसारण क्या होता है? इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी, रेडियो कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है जिन्हें बहुत
बड़े क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है। हम भी सुनते हैं रेडियो पर, टीवी पर कि इस धारावाहिक का, इस नाटक का प्रसारण इतने बजे होगा, इस टाइम होगा। ये इस पर आधारित है। कार्यक्रम भी बोला जा सकता है, कार्यक्रम इंग्लिश में इसको प्रोग्राम बोलते हैं। प्रसारण, कार्यक्रम, प्रोग्राम एक ही बात है। सार्वजनिक विरोध क्या होता है? इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करें, जैसे रैली निकालकर, हस्ताक्षर अभियान, सड़कों के रूप में, यह सार्वजनिक विरोध होता है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।